किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा जी ने एक सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक मीटिंग में हमारी ब्राह्मण महिलाओं के लिए, ब्राह्मण बच्चियों के लिए इस प्रकार का कथन कहा जो असहनीय है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बच्चियां यदि हमारे जाटव भाइयों और बच्चों से शादी करेंगी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी गलत बात थी जो असहनीय है। हम सरकार से, केंद्र सरकार से विनती करते हैं इनको बर्खास्त किया जाए। सस्पेंड तो कर दिया सरकार ने उनको, लेकिन बर्खास्त किया जाए उनको। ठीक है क्या? नोटिस दिया जाए। अभी केवल चार्जशीट बनी है, कुछ नहीं हुआ। चार्जशीट चार्जशीट के लिए आदेश अखबार में आया था, ये सस्पेंड का आया था किसी अखबार में, किसी में नहीं आया। चार्जशीट कंप्लीट हम सरकार से विनती करते हैं, आज ये पुतला जलाया है, ज्ञापन भी देंगे कलेक्टर महोदय को। माननीय MP जावरा से माननीय विधायक राजेंद्र पांडे, हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भिजवाएंगे कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये हमारी विनती है। सारा विप्र समाज बहुत आक्रोशित है और देश में शांति बनाए रखनी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्मा ने जो हमारी महिलाओं के लिए टिप्पणी की है, बहन बेटियों के लिए, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपनी हद में रहे, क्योंकि मतलब एक कास्ट का संतोष वर्मा होके और मतलब ब्राह्मण बेटियों के लिए ये कह रहा है कि मेरी जात में अपनी बच्चियों को शादी करो और आरक्षण मिलेगा। क्या वो बिल्कुल ये भूल बैठा है कि मैं किस पद पर हूँ? जिस दिन महिलाएं और बहन बेटियां एक मंच पे आके जब उसके लिए विरोध करेंगी तब प्रशासन कहाँ रहेगा? प्रशासन ने अभी तक कोई भी एक निर्देश नहीं दिया है उसको, या कोई हस्तक्षेप नहीं किया है उसके ऊपर। तो क्या हमारी बहन बेटियाँ फालतू की है? क्या हमारा कोई समाज नहीं है? इस समाज की हम कब तक इस बदबू को सहन करेंगे? हमें ये फैसला चाहिए, हमारी बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बहन बेटियां भी सड़कों पे उतर आएंगी। धन्यवाद। संतोष वर्मा द्वारा जो एक IAS हैं हिंदुस्तान की, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा एक समाज में जहर घोलने का काम किया गया है। उनका वक्तव्य निश्चित रूप से बहुत ही घृणित है, निंदनीय है। पूरे देश में उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे व्यक्तियों को, हालांकि सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया है, पर लोगों को मानना ये है कि उनको बर्खास्त किया जाए। उनको बर्खास्त किया जाए, जिससे ऐसे लोगों को जो अनर्गल बातें करते हैं, समाजों में जहर घोलने का काम करते हैं, दूसरे की मान प्रतिष्ठा को नीलाम करने का काम करते हैं, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारा पुतला दहन करने का मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा सीनियर IAS हैं, जिन्होंने हमारे समाज के बेटियों के लिए जो शब्द कहे बहुत निंदनीय है। उनके उन शब्दों का हम घोर विरोध करते हैं। विरोध करने के उपलक्ष्य में ही आज हमने का पुतला जलाया है। और पुतला जलाने के साथ साथ हम लोग सब जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा और उसको जेल नहीं हो जाएगी। हम सभी आगे चल के और अनशन करेंगे और यहाँ धरने बैठेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद शर्मा, जिलाध्यक्ष हूँ मैं। आज का कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में किया गया है और मध्य प्रदेश के एक IAS ऑफिसर हैं संतोष वर्मा, उनके द्वारा बहुत गिरी हुई और निम्न स्तर की सोच का प्रदर्शन किया गया है। उसने समर्थ समाज को बहुत ही निंदनीय भाषा में अपमानित किया है। उन्होंने खुलेआम खुले मंच से हजारों लोगों के बीच में ये घोषणा की है कि ब्राह्मण समाज अपनी बेटियों का दान करे उसके लड़के के लिए, और उसने धमकी दी है साथ में कि यदि ब्राह्मण समाज अपनी बेटी का दान उसकी लड़के के लिए नहीं करेगा तो उनका अभियान उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि उसका बेटा ब्राह्मण की लड़की के साथ संबंध ना बना ले। ये संबंध ना बनाने वाली जो स्थिति है वो बलात्कार, रेप, ज़बरदस्ती और निम्न कोटि की परिभाषा में आती है। ये एक आपराधिक कृत्य है जिसमें ब्राह्मण समाज, समर्थ समाज की बेटियों, महिलाओं को खुलेआम धमकी दी है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष का समर्थ समाज, ब्राह्मण समाज उद्वेलित है और उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। आज भरतपुर संभाग पर
ये मुख्यालय पर यह पुतला दहन किया गया है उनका विरोध में, और पूरे भरतपुर संभाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया पुतला दहन का। और कुछ ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके खिलाफ कई FIR महिलाओं के शोषण के लिए दर्ज हैं इनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पद का दुरुपयोग किया इसने, इसके खिलाफ पूर्व रचित फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज है। जज साहब के फर्जी साइन करके इसने दस्तावेज तैयार करके IAS में प्रमोशन पाया है, इसलिए ये IAS लायक ही नहीं है, ये आपराधिक है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत